हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि अपडेट डायरेक्टली निकल के आ रही है बीसीसीएल की तरफ से। जी हाँ, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से मोर देन 400 प्लस अपकमिंग रिक्रूटमेंट की एक ऑफिशियल अपडेट आई है, जो कि ऑल इंडिया वालों के लिए गुड न्यूज़ है। बिकॉज बीसीसीएल की तरफ से बहुत दिनों के बाद, यानी कि बोलो तो कुछ सालों के बाद, ये वैकेंसीज निकल के फाइनली आने वाली है, जो कि वेरियस पोस्ट होगी माइनिंग सरदार की, ओवरमैन की, जूनियर ओवरमैन की, एंड अलग अलग की पोस्टें यहाँ पर होने वाली है। 400 प्लस वैकेंसीज होगी। तो समझो कोल इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोल इंडिया का सबसे बड़ी बॉडी जो बीसीसीएल हमारा धनबाद झारखंड में है, यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बम्पर वैकेंसीज आ रही है। सो जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस प्रकार की रिक्रूटमेंट होगी, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या पूरे झारखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस देखिए, इसकी ऑफिशियल अपडेट डायरेक्टली पेपर में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में पब्लिश की गई है। न्यूज़पेपर आपका दैनिक जागरण रहेगा। धनबाद 13 अक्टूबर 2025 की एडिशंस में आपको आना है और ये देखनी है। देखिए हमारे पास ये पहले आई थी, बट बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पेपर में देखिए बीसीसीएल हमेशा डाउट में रहता है। बीसीसीएल एक ऐसा बॉडी है धनबाद का, जो अगर डिस्कस करें धनबाद की जागरण में, देखोगे कि हर महीने कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को। बट इस बार चीज़ें ऑफिशियल है। बिकॉज हाँ, कि हालांकि सारी ऑफिशियल होती है, लेकिन आर्टिकल निकलने के बाद पेपर में जब कटआउट आती है, उसके बाद वैकेंसीज का कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन इस बार जोरों शोरों से तैयारी बीसीसीएल से भी चल रही है, यानी कि रिक्रूटमेंट को लेकर। तो बीसीसीएल में माइनिंग सिरदार ओवरमैन समेत केवल ये नहीं कि दो ही पोस्ट होगा माइनिंग सिरदार ओवरमैन की, तो इसमें सीनियर जूनियर ओवरमैन की होगी, माइनिंग सिरदार की होगी, सर्वेयर की भी पोस्टें होगी। तो समेत लगभग लगभग मैक्सिमम 400 पोस्ट पर जो है वो मार्च तक नियुक्ति की जाएगी। ये डेट कभी नहीं आता था। आपने देखा होगा कि पदों पर भर्ती है होगी, या फिर कभी इतनी पोस्ट खाली है, वैकेंट पोस्ट है, साल के अंत तक इतना नियोक्ता बीसीसीएल ने मांगा है, तो डिपार्टमेंट से, तो कोल इंडिया ने बीसीसीएल से मांगा है, तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला होगा। बट इस बार क्या है कि 400 पोस्ट पर मार्च तक नियुक्ति की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। धन्यवाद। बीसीसीएल में 400 पदों पर बहाली की तैयारी है। इनमें माइनिंग सिरदार के 100 पोस्ट होंगे, जूनियर ओवरमैन के 100 होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के 100 होंगे, सर्वेयर के भी यहाँ पर 30 वैकेंसीज होगी, नर्सिंग स्टाफ के भी 50, फार्मासिस्ट के 20 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो ये जो पोस्टें हमने बात की, इसमें वैकेंसीज आपकी आने वाली है अलग अलग तरह की, जिसमें से माइनिंग सुपरवाइजर हो गया, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सर्वेयर हो गया, अलग अलग बेसिस पे पोस्ट पर होगी। नियुक्ति के प्रस्ताव को बीसीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सहमति दे दी है। तो ये गुड, कभी भी ऐसा अपडेट नहीं आता कि डायरेक्टर ने सहमति दी है। कोल इंडिया से डायरेक्टली प्रबंधन ने भी खदानों की सुरक्षा के लिए भर्ती को जरूरी बता संवैधानिक मंजूरी दी है। अब केवल इंडिया बोर्ड में अब कोल इंडिया बोर्ड में निर्णय लेना है, उसके बाद पत्र जारी होगा। इसी भर्ती जो है इसी वित्त वर्ष में कर लेनी है। बीसीसीएल की बात करें तो यहाँ माइनिंग सरदार के 258, ओवरमैन के 236, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की 239 व सर्वेयर के करीब 30 जो पोस्ट है वो खाली है। लेकिन जितना खाली होता है उतना तो निकलता नहीं है ना, उसकी थोड़ी सी कम पोस्ट निकलती है। सर्वेयर के करीब 30 पोस्ट खाली है। इन पदों पर काम करने वालों पर खदानों की सुरक्षा का भार होता है, इसलिए इनके अनेक खान सुरक्षा महानिदेशालय, जिसे हम डीजीएमएस बोलते हैं, यहाँ पर प्रति प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर बताया गया है। और उसका जो हाल में जो कोयला मंत्रालय की सुरक्षा समिति है, जीवन उनके असमय बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन सीधी सी जानना है कि वैकेंसीज आपकी निकलने वाली है। हालांकि इनके बाद जो बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एससीएल में कुल 6,726 जो पोस्ट है वो स्वीकृत किया जा चुका है। पर बड़ा मौजूदा समय में 5,182 जो पोस्ट पर
ही कर्मी हैं। शेष 1544 पद जो है बिल्कुल रिक्त हैं। हर माह कर्मी सेवानिवृत्ति भी हो रहे हैं। इनको भरा जा जाना खदानों की सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी है। कोयला मंत्रालय ने भी कोल इंडिया को निर्देश दिया है कि सुरक्षा के मद्देनजर उचित कदम उठाएं, खाली पदों पर भर्ती करें। हालांकि कोल इंडिया में सालों से वैकेंसीज नहीं आई है और इस बार चांस बहुत अच्छा खासा है। माइनिंग सिरदार हो गया, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की जो जो पोस्टें खाली है वो बिल्कुल भरी जाएगी। जहां पर वैधानिक पोस्ट जैसा आपने देखा कि 6726, इसमें से 1544 पोस्ट अभी वैकेंट पोस्ट है। सोचो, ये माइनिंग सिरदार ये सब सारी वैकेंट पोस्ट है। पता नहीं ऑन नॉन सेफ्टी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है यहाँ पर, जो टेक्नीशियन की निकलती है, इलेक्ट्रिशियंस की निकलती है, जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट निकलती है, उसमें कितना ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली होती है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब इसको जैसा भी जिस भी प्रतिरूप में लिया जाए, अगर बात करें कि वैकेंसीज़ क्या होगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस होगी, क्वालिफ़िकेशन साफ-साफ नज़र आ रहा है। अगर माइनिंग सरदार की पोस्ट, ओवरमैन की पोस्ट आती है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, तो वही होगा डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्वेयर तो माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग सरदार में 10 पास प्लस माइनिंग मेट की जो सर्टिफ़िकेट होती है, माइनिंग सरदार में माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ओवरमैन, ओवरमैन की माइनिंग ओवरमैन चाहिए ही चाहिए। नर्सिंग स्टाफ में डिप्लोमा नर्सिंग एंड मिडवाइफ चलेगा। फार्मासिस्ट में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एंड बीसीएस बीएससी फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बेसिस में बात करें तो जो भी पोस्ट आएगी तो उसके अनुसार ब्रांच अब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ओवरमैन की अलग अलग वैकेंसीज भी हो सकती है यहाँ पे। एंड जिसमें से 400 पोस्ट है, तो ये कब तक आ सकती है? देखिए, मार्च तक नियुक्ति की ये घोषणा हुई है कि मार्च तक नियुक्ति हम लेंगे। कोल इंडिया निकलने के बाद, वैकेंसी निकलने के बाद एग्ज़ाम बहुत फास्टली करवाती है इनका प्रोसेस। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि अगर इसकी वैकेंसी आती है तो दिसंबर से जनवरी के बीच में वैकेंसी होगी। मे बी पहले रिलीज हो जाता, दैट्स गुड, लेकिन बहुत कम चांसेस है। दिसंबर से जनवरी आप मानो, या तो डायरेक्टली 2026 में इसकी वैकेंसीज निकल सकती है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अगर आप ये ब्रांच से रिलेटेड हैं या फिर आप ये ओपन कैंडिडेट हैं डिप्लोमा जिसकी वैकेंसीज आने वाली है, अगर आप वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो तैयारी आप हमेशा जारी रखें। कोल इंडिया में वैसे भी वैकेंसीज होगी, एनसीएल में वैकेंसीज निकलने वाली है और निकलती है तो वो भी निकलेगी ही निकलेगी, एंड एससीसीएल में निकलेगी। तो चांस है, बाकी बात बीसीसीएल में निकलने का चांस इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार जुमलेबाजी किया जा रहा है और इस बार तो बहुत सारी चीज़ें धनबाद जो बीसीसीएल ऑफिस है वहाँ से भी निकल के आ रही है कि बीसीसीएल में इस साल भर्ती आ रही है, क्योंकि बिकॉज हम लोग धनबाद से हैं तो ये सब चीज़ें हल्ला हो ही जाता है कि वैकेंसी निकलने वाली है बीसीसीएल में। ओके डियर, तो बहुत बड़ी अपडेट है आप सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि धनबाद में इतनी बड़ी सरकारी नौकरी कोल इंडिया में आ रही है। तो मौका मत छोड़ना और कमेंट करके बता देना कि आपके किस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं बीसीसीएल में और कितने वैकेंसीज के लिए जो आप लोग परेशान थे, जो कि आ चुकी मतलब आने वाली है। ओके, तो ये अपडेट आपको वैसे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो देख लेना आप लोग। बाकी बात कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना, एंड वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।